हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फार्मा एड। सो आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक दैट इज सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड्स हमारी कीमोथेरेपी का नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने एंटीवायरल ड्रग्स कंप्लीट कर ली थी। आज हम सल्फोनामाइड्स शुरू करेंगे। सल्फोनामाइड्स हैं क्या? ये हमारी सबसे पहली डिस्कवर होने वाली एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यानी कि एंटीबायोटिक्स हैं। ये एंटीबायोटिक्स भी हम नहीं बोल सकते, ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं एंड ये सिंथेटिक वर्जन है। हमारा ये नेचुरल या बोल सकते हैं किसी माइक्रोब से नहीं ली गई हैं, ये सिंथेटिक ड्रग्स हैं एंड ये फर्स्ट सिंथेसाइज हुई एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं। फर्स्ट सिंथेसाइज हुई और इसको डिस्कवर किया था डॉगमार्क नाम के साइंटिस्ट ने। तो अगर हम बात करें कि ये हैं क्या, तो ये हमारी फर्स्ट इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट ड्रग्स थी जो यूज की जाती हैं किसमें? ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज की जाती है हमारी सल्फोनामाइड्स। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्फोनामाइड्स किसकी डेरिवेटिव है, सो दे आर द डेरिवेटिव ऑफ पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड। पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड का मतलब क्या है? ये हमारा बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन के ये ऑर्थो मेटा पैरा, ये पैरा पोजीशन होती है। सो पैरा पोजीशन पे क्या है? हमारा अमाइन ग्रुप है। ठीक है, सो पैरा अमाइनो बेंजीन एंड ये जो है क्या? ये सल्फोनामाइड स्ट्रक्चर है। SO2 एंड NH2 जब मिलता है तो ये बनता है सल्फोन एंड अमाइड, तो सल्फोनामाइड। ये क्या हो गया? हमारे पैरा अमीनो, पैरा ग्रुप पे अमीन एंड पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड। तो ये जो हमारे सल्फोनामाइड्स हैं ये डेरिवेटिव्स हैं किसके? पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड्स की। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। सल्फोनामाइड्स हमको पता चल गई कि ये इसकी डेरिवेटिव्स हैं, राइट, एंड ये फर्स्ट डिस्कवर हुई या फर्स्ट सिंथेसाइज हुई एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं। एंड इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे? फर्स्ट हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन सल्फोनामाइड्स का, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे सल्फोनामाइड्स काम करती है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से भी एंड कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से भी। मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म पे काम करती है, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस कैसे होता है, जो ड्रग्स होती हैं वो सल्फोनामाइड्स के लिए किस तरीके से बैक्टीरियल रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं, एडवर्स इफेक्ट क्या है सल्फोनामाइड्स के एंड किस किस कंडीशन में हम सल्फोनामाइड्स को दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दैट इज अ क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो सल्फोनामाइड्स को हमने पहले 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। क्लासिफिकेशन कई जगह पे अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, कहीं पे उनके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे, कहीं वो उनके एप्लीकेशन पे किस तरीके से उनको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो कई तरह का क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे मैंने दोनों तरीकों को कंबाइन किया है। अगर हम बात करें तो इनको 3 पार्ट में हमने क्लासीफाई किया है। पहला, सिस्टमिक एक्टिंग एजेंट्स, यानी कौन से एजेंट्स जो सिस्टमिक तरीके से काम करते हैं, यानी कि जो ब्लड में एंटर करके एंड देन इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे, उनको हम बोलते हैं सिस्टमिक एक्टिंग एजेंट्स, राइट। तो सिस्टमिक एक्टिंग एजेंट्स, फिर आते हैं हमारे लोकल एक्टिंग एजेंट, यानी कि वो एजेंट्स जो ब्लड में जाकर के ट्रीटमेंट नहीं करेंगे या ब्लड में इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करेंगे, जिनको हम लोकली जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वहां पे अप्लाई कर देंगे या टॉपिकली अप्लाई कर देंगे तो वो ट्रीट कर देंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। उसी को हम बोलते हैं लोकली एक्टिंग एजेंट्स। मतलब जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, अगर ईयर में हुआ है या स्किन पे हुआ है या कहीं पे भी हुआ है, तो लोकली अप्लाई कर देंगे तो वो ट्रीटमेंट हो जाएगा, राइट। फिर आते हैं हमारे अदर्स, या ऐसी ड्रग्स है सल्फासालाइजिन, इसमें आती है हमारी ये ऐसी ड्रग है जो आप बोल सकते हैं कि टॉपिकली भी काम कर सकती है एंड सिस्टमिक तरीके से भी काम कर सकती है, इसलिए इसको एक अलग क्लास में रखा गया है, राइट। अब आती है बात सिस्टमिक एक्टिंग एजेंट। सिस्टमिक एक्टिंग एजेंट्स यानी कि मैंने बताया वो वैसे एजेंट्स जो हमारे ब्लड में एंटर करने के बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है उनके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कितना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उन ड्रग्स का है, राइट। तो सिस्टमिक एक्टिंग एजेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। यानी कि जो ड्रग्स हमारे ब्लड में जा रही हैं उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है अपना काम करने का। शॉर्ट एक्टिंग में आती है हमारी जो 4 to 8 आवर्स के लिए काम करेगी, उसमें आती है सल्फाडायाजीन। तो सल्फाडायाजीन ये हमारी शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड है। ये क्वेश्चन हमारे जीपैट में ही पूछे जाते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में, कॉम्पिटिटिव पेपर्स में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ या लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। शॉर्ट एक्टिंग हमारी जो होती है फर्स्ट हमारी सल्फाडायाजीन। सल्फाडायाजीन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन
4 to 8 आवर्स के लिए, राइट। फिर आती है हमारी इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग मतलब कि ना ज्यादा शॉर्ट रहेगा इसका ड्यूरेशन, ना बहुत ज्यादा लॉन्ग रहेगा। इसमें आती है हमारी सल्फामिथोक्साजोल, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 8 to 12 आवर्स के लिए होता है, राइट। फिर आती है हमारी लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स। लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स में जो अपना जिनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मोर देन 7 डेज होगा, मतलब कि वो ड्रग अगर खा लेंगे तो 7 डेज तक वो जो ड्रग है ब्लड में हमारे अपना एक्शन देती रहेगी, एंड इसलिए इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मोर देन 7 डेज का है। एंड इसमें जो ड्रग आती है ये सल्फाडॉक्सिन होती है। तो ये एक्चुअली में ये ड्रग्स हम बहुत कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि जिस ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जितना ज़्यादा होगा उसके एडवर्स इफेक्ट उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ड्रग अगर ज़्यादा देर तक बॉडी में रहेगी तो वो कॉम्प्लिकेशंस उतने ही ज़्यादा क्रिएट करती है, राइट। सो लॉन्ग एक्टिंग में आती है हमारी सल्फाडॉक्सिन। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था जिसमें हमने सिस्टेमिक एक्टिंग एजेंट्स, लोकल एक्टिंग एजेंट्स, यानी कि पहला तो हमने क्लासीफाई किया कि कहाँ कहाँ अप्लाई होती हैं, यानी कहाँ कहाँ एडमिनिस्ट्रेट किए जाती हैं, एंड देन फिर हमने उनको क्लासीफाई किया कि कितना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है हमारे सल्फोनामाइड्स का। अब हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड्स, हमारी किस तरीके से काम करती हैं। ओके, लेट्स कम टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काफी इंटरेस्टिंग है इसका। ये क्या है? ये है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, जिसको हम बोलते हैं पाबा। ये पाबा कहाँ प्रेजेंट है? बैक्टीरिया में। अच्छा, ये जितनी भी चीजें अभी मैं बता रही हूँ ये किसमें होंगी? याद रखना है आपको, दे ऑल हैपन इन द बैक्टीरियल सेल। ये सारा बैक्टीरियल सेल में होगा, राइट। क्योंकि बैक्टीरियल सेल को क्या चाहिए होगा अपनी ग्रोथ के लिए, अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए? उनको लगता है क्या? फॉलिक एसिड। फोलिक एसिड, ये फोलिक एसिड से वो ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमको भाई अपना लाइफस्टाइल जीने के लिए या जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो सेम वैसे ही उनको भी ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चाहिए होता है? फॉलिक एसिड। अब ये फॉलिक एसिड वो कैसे बनाते हैं? ये है पैरा होता है हमारा, पहला होता है हमारा पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड का शॉर्ट फॉर्म होता है पाबा। अब ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड ये है एंजाइम, एज है इसके लास्ट, जिस भी वर्ड में आपको लास्ट में एज दिखाई दे वो एक एंजाइम होता है, राइट। तो ये फोलेट सिंथेटिस, ये एक एंजाइम है, एंड ये एंजाइम जब पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से मिलता है या इसके साथ कांटेक्ट में आता है या इस पे एक्ट करता है तो ये बनता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। क्या बनेगा? डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। एंड डाईहाइड्रोफोलिक एसिड फिर से एक एंजाइम, आप बोल सकते हैं इस एंजाइम काम करेगा जिसका नाम होगा फोलेट रिडक्टेज। इसकी प्रेजेंस में ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बन जाएगा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में, एंड ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड फोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ये फोलिक एसिड ही बैक्टीरियल सेल को ग्रो करने के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अब इसको कुछ इस तरीके से समझिए। सपोज मान लीजिए ये हमारा एक एंजाइम है, ठीक है, ये एक एंजाइम है, इसका नाम ये है हमारा फोलेट सिंथेटेज। ये फोलेट सिंथेटेज है। अब ये फोलेट सिंथेटेज से जब पाबा आकर के मिलेगा, ये पाबा है, ठीक है, ये पाबा जब इस एंजाइम से आकर के बाइंड होगा, ये पाबा जब एंजाइम से आकर के बाइंड होगा तो ये बन जाएगा हमारा डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है। क्या बनेगा? डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। अब फिर ये क्या बना? हमारा एक प्रोडक्ट बना। डाईहाइड्रोफोलिक एसिड एक प्रोडक्ट है। फिर से ये प्रोडक्ट किसी एंजाइम के पास जाएगा, उस एंजाइम का नाम होगा फोलिक एसिड, सॉरी फोलेट रिडक्टेज। क्या होगा? फोलेट रिडक्टेज। यानी कि अब ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड जब इस एंजाइम के पास जाएगा एंड तो क्या बनाएगा? अब ये फोलेट रिडक्टेज एंजाइम है एंड ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड जब इससे बाइंड होगा तो अब ये फोलेट रिडक्टेज एंड डाईहाइड्रोफोलिक एसिड दोनों मिलकर के बन जाएगा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। ये मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको सल्फोनामाइड का एक्शन समझने में थोड़ा इजी पड़ जाएगा इस तरीके से। देखिए, ये जो फोलेट सिंथेटेज है ये हमारा एक एंजाइम है, ये है हमारा एक सबस्ट्रेट, ठीक है, जो इस एंजाइम से जब बाइंड करेगा, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ सबस्ट्रेट। तो जब ये सबस्ट्रेट इससे बाइंड करेगा एंजाइम से तो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, ये हमारा प्रोडक्ट है जो है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, ये मैंने बताया, ठीक है। अब ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड ये दूसरे एंजाइम पे जाकर के बाइंड करेगा, इस एंजाइम का नाम है फोलेट रिडक्टेज, ठीक है।
तब ये डाइहाइड्रोफोलिक एसिड एंड फोलेट रिडक्टेज बनाएंगे टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड यानी कि फोलिक एसिड, राइट। तो इट मीन्स कि हमारा जो सबस्ट्रेट है वो स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है, ये एंजाइम कॉमन है। अब हम क्या करते हैं या हमारी सल्फोनामाइड्स क्या करती हैं, सिंपल सा फंडा है। मैंने अगर बोला कि ये जो हमारे पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है, ये है सपोज, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है, पाबा है। ये पाबा अपने इस एंजाइम से जब बाइंड करेगा तभी तो ये प्रोडक्ट बनाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन हमारी सल्फोनामाइड्स क्या होती हैं, एक लाइन लिखी रहती है, क्या लाइन लिखी रहती है आपके बुक्स में मैकेनिज्म में कि सल्फोनामाइड्स आर सिमिलर टू पाबा एंड इनहिबिट पाबा as competitive inhibitor। ये लाइन लिखी रहती है मोस्ट ऑफ द मैकेनिज्म में। सिंपल ये मैकेनिज्म होता है कि जो हमारी सल्फोनामाइड्स हैं दे आर सिमिलर टू पाबा। वो लोग बोलते हैं कि सल्फोनामाइड जो है पाबा को कैसे ब्लॉक कर देती हैं, क्योंकि वो सिमिलर होती हैं एंड कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करती हैं। इस लाइन को कैसे समझ सकते हैं आप, देखिए मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया, मैंने बताया कि ये एक एंजाइम था, ठीक है। इस एंजाइम का नाम है क्या, इसका नाम है फोलेट सिंथेटेज। ये हमारा एंजाइम है फोलेट सिंथेटेज, राइट। अब इस फोलेट सिंथेटेज से मैंने बताया कि जो पाबा है वो आकर के बाइंड करता है, ये पाबा है, इसका स्ट्रक्चर इस फोलेट सिंथेटेज से आकर के जो बाइंड, इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही बना हुआ है कि पाबा इससे आकर के बाइंड हो जाए एंड देन ये डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनाएगा, राइट। तो अब ये जो पाबा है ये इस पे आके बाइंड होने के लिए है, लेकिन जो हमारी सल्फोनामाइड्स हैं, ये है सल्फोनामाइड। अब इसका स्ट्रक्चर भी सल्फोनामाइड्स का किससे मिलता जुलता है, हमारे पाबा से। यही बोला गया कि दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू पाबा। ये पाबा से मिलता जुलता है सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर एंड दे कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट। कॉम्पिटिटिवली मतलब कि स्ट्रक्चर सेम है तो कंपटीशन होता है दोनों में एंड उसमें सल्फोनामाइड जीत जाती है। तो जब सल्फोनामाइड जीत जाती है तो वो सिमिलरली इस फोलेट सिंथेटेज से आकर के बाइंड हो जाती है, राइट। इस तरीके से इस एंजाइम से आकर के बाइंड हो जाएगी एंड जब ये सबस्ट्रेट आपका दूसरा ये सल्फोनामाइड जब फोलेट सिंथेटेज से बाइंड होगी तो यहीं पे एक्शन रुक जाएगा, क्योंकि जो फोलेट सिंथेटेज है वो सल्फोनामाइड की प्रेजेंस में डाइहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनाएगा। सिंपल सा फंडा है कि जो हमारा प्रोडक्ट बनना था वो नहीं बन पाएगा। तो जो मैकेनिज्म है वो उसका मतलब यही है कि दे सल्फोनामाइड्स आर सिमिलर टू पाबा एंड इन स्ट्रक्चर मैनर, राइट, एंड दे कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट द पाबा। कॉम्पिटिशन के थ्रू पाबा को इनहिबिट कर देगी एंड फोलेट सिंथेटेज से जब बाइंड होगी तो जाहिर सी बात है कि आगे का प्रोसेस जो है वो बंद हो जाएगा, राइट। यही मैकेनिज्म है हमारे सल्फोनामाइड्स का। अब इसको मैं एक तरह से और लिख देती हूँ, हम इस तरीके से लिख देते हैं क्योंकि पेपर में आएगा तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट पड़ता है इस तरीके से लिखना कि सल्फोनामाइड्स कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट पाबा। ठीक है, सो इस तरीके से वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। टेट्रा एंड फोलिक एसिड का जो फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता। तो अभी आज जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा दैट इज द इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊंगी, उसमें मैं बनाऊंगी एडवर्स इफेक्ट, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम, उसका यूजेस हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड रेजिस्टेंस हम थोड़ा पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट वीडियो में सल्फोनामाइड्स के पार्ट 2 में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।